हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल पे चर्चा करेंगे। यूपी स्पेशल को समझेंगे। यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय। तो हम यूपी स्पेशल को एक टॉपिक वाइज तरीके से पढ़ेंगे, और जिसमें से हमने सबसे पहले सीधी सी बात है कि जब किसी के बारे में पढ़ें और तो उसको एक आवरण पता होना चाहिए, उसकी एक मैपिंग पता होना चाहिए, और उसमें सामान्य तौर पर जो उसका सामान्य परिचय है उत्तर प्रदेश का, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, और भी जो चीज़ें हैं, कितनी कौन सा पूर्वी ज़िला है, कौन सा दक्षिणी ज़िला है, कौन सा पश्चिमी है, तो इन सारी बातों पे आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को समझने का एक प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से और आसानी से समझ पाएँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले ही ये टाइटल आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल। अच्छा, यूपी स्पेशल का बहुत महत्व है उत्तर प्रदेश की सभी पर एग्ज़ामों में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी समूह की भर्ती। अभी जो आपका पीईटी होने वाला है, इसके बाद जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, चाहे फिर वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, जो भी समूह की भर्ती होंगी, पुलिस की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पीसीएस में थोड़ा ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी में तो सवाल सामान्य तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को समझने का एक प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का आप मैप समझ लीजिए। मैप से स्टार्ट करते हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्त। ये आपका एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि यूपी का एग्जैक्ट मैप है जैसा कि ओरिजिनल उसमें आप देखते हैं, बट इतना ज़रूर है कि अपना काम सिर्फ समझना है। बस लगना चाहिए कि यूपी जैसा है। ये रहा, ये रहा। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है कि इधर आपको पहले इसको हम लोग ये समझते हैं कि कितने राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। जैसे ये रहा आपका, पूरा तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह कम रहेगी। शॉर्ट में आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक ही ज़िला है, उत्तर प्रदेश का एक ही ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। अभी हम आपको सब बताएंगे। तो और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा, ये आपका यूके, यहाँ तक ये आपका यूके, और ये आपका नेपाल। ये आपका नेपाल, ये यहाँ तक। ये आपका बिहार का एरिया, और बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, और यहाँ तक है ये। इसके बाद आपका झारखंड है, ये झारखंड का एरिया है। ये आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है,
और इसके बाद सबसे बड़ी जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से वो बनाता है आपका मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ये पूरा एमपी का एरिया। ये ललितपुर, यहाँ झांसी है आपका, इसके ऊपर इटावा, आगरा, यहाँ पे अलीगढ़, और ये वाला हिस्सा आपका आता है राजस्थान, और ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं राजस्थान। राजस्थान के सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सीमा बनाते हैं, और उसके बाद ये है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद ये वाला क्षेत्र आपका है हरियाणा। हरियाणा, एक सेकंड इसको HR करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये रहा आपका हरियाणा। तो हम समझ लेते हैं कि कितने कौन से राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनती हैं। तो यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश एक सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश एक, उत्तराखंड 7, नेपाल 7 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। अभी मैं सब बताऊंगा आपको, पेशेंस रखिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से। अच्छा, उत्तर प्रदेश केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और वो है आपका नेपाल। इसके बाद बिहार भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। झारखंड आपका एक डिस्ट्रिक्ट से, और छत्तीसगढ़ भी आपका एक डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है, और मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है 11 जिलों से। उसके बाद आपका राजस्थान आपका 2 जिलों से सीमा बनाता है। दिल्ली, ये भी आपका 2 जिलों से सीमा बनाता है, और हरियाणा आपका 6 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। तो इस तरह आपका ये एक बाहरी हमने वो बता दिया कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल से भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, यूके से 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो आपको इस तरह याद रखना है कि 7 वाले एक तरफ ले लीजिए, जो कि 2 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट, बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश एक, उसके बाद झारखंड एक, उसके बाद छत्तीसगढ़ एक, उसके बाद आप आ जाइए दिल्ली और राजस्थान, ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है, और मध्य प्रदेश 11 राज्यों से, और हरियाणा 6 राज्यों से सीमा बनाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश में, यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये नहीं पूछा जाएगा कितने वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 7.33%। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो
तो ये भी बहुत ज़्यादा, हम आपको जनगणना नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये मत कहिए कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये हम सिर्फ बताएंगे सब। उत्तर प्रदेश का जनगणना भी पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक चीज़ें भी बताएंगे, आपका उत्तर प्रदेश का भूगोल भी बताएंगे, तो सारी चीज़ें बताएंगे। इसका जो भी ऐतिहासिक महत्व है, जो भी भौगोलिक महत्व है, तो सारी चीज़ों को अलग अलग टॉपिक लेकर आपको बताएंगे। यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, वो अक्सर यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं और कूट के संदर्भ में पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों की आपको चर्चा करेंगे, आप बस समझते जाइए। और पहली बार में आप फोकस्ड होकर, मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ सभी स्टूडेंट को कि आप फर्स्ट टाइम में फोकस्ड होकर नोट्स मत बनाइए, फोकस्ड होकर बैठिए और पढ़ते रहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब आप नोट्स बनाते हैं तो इतना फोकस नहीं रहता फिर सुनने में। इसलिए फ़र्स्ट टाइम में आप पूरे इत्मीनान से मन लगाकर उस चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियो देखिए और उसके पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसको की पॉइंट बनाकर शॉर्ट नोट बनाइए। बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बताने के संदर्भ में सब बताएंगे। अच्छा, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यूपी में है, तो ये भी समझ लीजिए। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यूपी में, तो ये आपका है 16.51। और ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ नेक्स्ट पेज, दोस्तों इसके साथ आपको हम बताते हैं जो यूपी में जो आपके टोटल ज़िले हैं, टोटल ज़िले जो राज्यों से सीमा बनाते हैं वो हैं 8। कौन कौन से गिनिए ज़रा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 +1। ये +1 क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश। और उत्तर प्रदेश केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है और वो है आपका दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली के 2 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। आप सोच रहे होंगे कि बाकी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ, एक एक करके आपको सब बताता हूँ, परेशान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता ही दिया, एक ही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक नेपाल 7 जिले। सात जिले आपके नेपाल बॉर्डर से सीमा बनाते हैं।
आप उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। ये बहुत पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये दिशा तो आपको पता होगी, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये पश्चिम है। ये जो आप देख रहे हैं इसके हेड पर सबसे ऊपर ये है शामली, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ये है आपका यहीं पर इसी से सटा हुआ शामली, ये है आपका शामली जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? शामली, जो कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन आपका सबसे मैं आपको शायद कुछ ये एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, मैं बोल रहा था लेकिन लिखने में हो जाता है। ये आपका हो जाएगा सहारनपुर। तो जो सबसे उत्तरी ज़िला है यूपी का वो है सहारनपुर, वो है सहारनपुर। और जो सबसे दक्षिणी ज़िला है वो है आपका सोनभद्र। ये यहाँ रहा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपका कि आप मैप के द्वारा पढ़ें। मैं हमेशा मैप के ही द्वारा पढ़ाता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमेशा दिमाग में एक इमेज बनती है, और मैपिंग के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है तो वो कहाँ है। जैसे ही कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सहारनपुर कहाँ है, तो वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर किसके पास है, किससे सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश से बनाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड से भी बनाता है, आपका इधर हरियाणा से भी बनाता है। तो सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इसी तरह एक और सवाल पूछा जाता है कि सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जो आपके 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों राज्यों से सोनभद्र सीमा बनाता है। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे पश्चिमी जिला जो कि बिहार से मिलता है, ये सबसे पूर्वी जिला जो कि बिहार से मिलता है, ये आपका बलिया है। कौन सा? बलिया। अच्छा दोस्तों, ये आपका एक बार मेरे साथ दोहराइए इसको। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत में प्रथम स्थान रखता है, देश में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन सबसे गजब की बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग कर दिया जाए तो अमेरिका, चीन, लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अमेरिका, चीन,
और भारत खुद, चीन, भारत और इंडोनेशिया। इन 4 देशों के बाद जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले पूरे विश्व में। फिर से इस बात को मैं दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग कर दिया जाए तो अमेरिका, चीन, भारत और इंडोनेशिया के बाद 5वां जनसंख्या में विश्व का 5वां देश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में 5वां देश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि और कुछ सामान्य परिचय की। सारी चीज़ें हम आपको मैप के ही द्वारा बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि आप ये बात समझ पाएँ। आसानी से। और मैप कुछ नहीं है, मैप को आप जितना बार बनाओगे, रिवीजन करोगे, रिपीट करोगे, बस आप सीख जाओगे। जितनी बार आप मैप बनाओगे, उतना अभ्यास करोगे, उतनी जल्दी सीख जाओगे। आप उत्तर प्रदेश का एक ज़िला आपने सुना होगा, यहाँ ये है गोरखपुर। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है। और ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, वो है गोरखपुर। और जब सर्वाधिक बता दिया तो न्यूनतम भी सुन लीजिए। आपका यहाँ पर एक ज़िला है मथुरा। ये सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है, ये सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। और ये सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है, ये सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला मथुरा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला गोरखपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये आपके नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। अच्छा, आप कहोगे कि सर ने क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा बता दिया, सर्वाधिक वर्षा वाला बता दिया, तो न्यूनतम बता दिया, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला भी समझ लीजिए वो है आपका हापुड़। और ये नवीनतम ज़िला भी है हापुड़। ये गाज़ियाबाद से कट के बना था हापुड़। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है और ये क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे बड़ा ज़िला है और ये सबसे छोटा ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला है हापुड़। आपको पता चल गया कि सबसे पश्चिमी ज़िला। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, सारी चीज़ें आपको यहीं याद करा दूंगा, आपको बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप शॉर्ट की बना लीजिए, अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि चीज़ें आप हमेशा शिकायत करते हैं, हम लोगों की हमेशा शिकायत रहती है स्टूडेंट की कि सर याद नहीं होता। तो याद कुछ नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, किसी को नहीं होता। आप चीज़ों को जितनी बार रिवाइज़ करोगे बस उतनी याद बनी रहेंगी, उतने ज़्यादा समय तक बनी रहेंगी। आप एक बार पढ़ते हो फिर उसके बाद दोबारा ध्यान ही नहीं देते।
याद ही नहीं रहता तो क्या होता है, भूल जाते हो ऑटोमेटिक। इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाज करिए, एक बार दोहराते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। और कहाँ है, सबसे ऊपर, किससे सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से, और पूर्व में उत्तराखंड से, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा से। उसके बाद सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 4 राज्यों से। कौन कौन, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। इसी के साथ आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है क्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी भी देश, राज्य या जिले के 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, आई रिपीट, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उस जिले का, उस राज्य का या उस देश का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ ही आपकी चीज़ें और हैं, जैसे आपका जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी सवाल पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। फिर यहीं पे आप समझ लीजिए, जब सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो कम वाला क्यों नहीं पूछा जा सकता है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वाला नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दूसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। अब ललितपुर से एक और बात समझ लीजिए, ललितपुर का नाम लिया, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अपने राज्य से सिर्फ एक ज़िले से सीमा बनाता है, ललितपुर। पॉइंट टू माई नोटेड फ्रेंड, अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अपने राज्य से सिर्फ ओनली एक ज़िले से सीमा बनाता है, वो है ललितपुर। और किससे बनाता है, झांसी के साथ। यहाँ आपका झांसी है और ये आपका ललितपुर, ये आपका ललितपुर। ललितपुर कौन सा ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जो 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ओर से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये झांसी से अपनी सीमा बनाता है, झांसी से जुड़ा हुआ है। बाकी की ये पूरा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का है। ये
सब साक्षरता में सबसे बड़ा जिला, साक्षरता दर में सबसे बड़ा जिला, ये भी समझ लीजिए। साक्षरता दर में सबसे बड़ा जिला ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, ये आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होगा, बहुत सारे फैक्ट अभी तो पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर है कि आप कन्फ्यूजन होगा। और अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब और सारे फैक्ट याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, साक्षरता से मतलब क्या है, जिसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा। तो गौतम बुद्ध नगर को गौतम से जोड़ दीजिए। गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में किस लिए जाने जाते हैं? वो अपने ज्ञान की बदौलत जाने जाते हैं, नॉलेज से जाने जाते हैं। तो साक्षरता मतलब गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध नगर से जोड़ दीजिए, बस आप कभी नहीं भूलेंगे। साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का, सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये है आपका, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो ये आपका था। अच्छा, यहाँ हमने आपको जनघनत्व बताया, तो ये भी समझ लीजिए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्योंकि साक्षरता दर में आप समझेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है, उसको गौतम से जोड़ दीजिए, वो नॉलेज के लिए जाने जाते थे, इसलिए साक्षरता। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, और घबराइए नहीं फ्रेंड्स, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इन सारी चीज़ों की आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप आराम से पढ़िए और यहाँ आराम से पहले समझ लीजिए। लेकिन आप खुद से मैप ड्रॉ करते हैं, खुद से अगर कुछ बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं, की पॉइंट बना लेते हैं, अपना शॉर्ट नोट बना लेते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी करेगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला आपका प्रयागराज, जो पहले कभी इलाहाबाद हुआ करता था। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। जब सबसे बड़ा समझा तो यहीं पर आप समझ लीजिए सबसे छोटा भी, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से। महोबा, हमीरपुर, बांदा, महोबा ये लगे हुए ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इससे संबंध में। तो ये आपका था जो कि आपका एक मोटा माटी आइडिया हो गया आपको कि उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है, जो उसके राज्य सीमा बनाते हैं, उसका जो उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं और कौन कौन से राज्य से कितने डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं, सीमा स्पर्श करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब शायद आपको उत्तर से दक्षिण की ओर ये एक सवाल और पूछा जाता है, तो हमने आपको अभी नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश आकार में कैसा दिखता है। तो उत्तर प्रदेश आकार में लंबवत है दोस्त, लंबवत। कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। अब आकार से याद आया कि एक चीज़ और पूछी जाती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कभी पूछ लें। उत्तर से दक्षिण की
लंबाई पूछेगी, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी कम है, 240 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। यहीं आपकी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये है आपकी 650 वर्ग किलोमीटर। 650 वर्ग किलोमीटर कितना है? 650 वर्ग किलोमीटर। चलिए मैं इसको साफ लिख देता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट आपको 650 वर्ग किलोमीटर ये आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 240 वर्ग किलोमीटर है और इसका आकार लंबवत है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ सबसे छोटी जो सीमा वाला राज्य है, सबसे कम सीमा स्पर्श करता है, वो आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश से मिला हुआ, वो समझ लीजिए। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फिर से मैप बनाएंगे और आप भी मेरे साथ मैप बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि बाद में तो आप बनाएंगे नहीं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। ये तो याद करिए, हमने आपको बताया था ये आपका शामली, और ये एक डिस्ट्रिक्ट केवल आपका सीमा बनाता है, जो है शामली। किससे? हिमाचल प्रदेश से। कितने? एक राज्य से, हिमाचल प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा वाला, सबसे कम सीमा जो स्पर्श करता है, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य सबसे छोटी वाला राज्य, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल। और जब से सबसे छोटी पता है तो आपको सबसे लंबी भी सीमा वाला पता होना चाहिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य सबसे लंबी सीमा वाला राज्य ये है आपका मध्य प्रदेश। ये है आपका मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कितने, याद करिए, कितने डिस्ट्रिक्ट बताए थे मैंने आपको? 11 डिस्ट्रिक्ट से, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हो गया आपका। और ये आपका ललितपुर, जो कि मैं बता ही चुका हूँ कि 3 ओर से घिरा हुआ एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का, जो तीनों ओर से घिरा हुआ है दूसरे राज्य से, मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश बाकी की उत्तर प्रदेश का जिला है, और उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ज़िले से सीमा बनाता है। किससे? झांसी से। झांसी से। यहाँ पे आपको एक और बात, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा। उत्तर दक्षिणी गलियारा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, वो भी आपका झांसी में मिलता है। और ये सवाल एक बार नहीं, कई बार पूछा गया। ये सवाल कई बार पूछा गया। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है आपका कहाँ पर मिलता है? झांसी। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा बनाता है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। क्यों बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक ज़िला था, है बदायूं। लेकिन फिर से मैं फिर से कहना चाहूँगा
कि आप अपडेट कर लीजिए। पहले बुक में और कई अलग अलग किताबों में आपको बदायूं लिखा मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला ज़िला अब हरदोई है। यूपी का सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला हरदोई। कौन सा है दोस्तों? हरदोई। ये है आपका हरदोई, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है, हरदोई। सोनभद्र आपको बता ही चुके हैं, ये रहा आपका सोनभद्र, एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। अब उत्तर प्रदेश का आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से बहुत सवाल पूछे गए हैं, तो आपको एक सामान्य परिचय के तौर पर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पता होना चाहिए। तो यूपी का लिंगानुपात कितना है? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, मैं यहाँ पे 4 बातें लिखना चाहूँगा इसको। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 12। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 9 से 12। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 9 से 2। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। कितना है? 907। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951। 951। अब यहाँ पे आप चारों फैक्ट याद रखेंगे और एग्ज़ाम में अगर ये चारों ऑप्शन एक साथ रख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होना लाजमी है क्योंकि फैक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 आप याद रखिए। और शिशु सबसे छोटे होते हैं, तो शिशु लिंगानुपात 9 से 2 सबसे छोटा हो गया। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति को आपने अगर संविधान पढ़ा होगा और संविधान में अनुसूचियों को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, राज्य, संघ
और समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में अनुसूची को अनुसूचित जाति से जोड़ दीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप याद रख पाएंगे। याद करिए, यूपी का लिंगानुपात 9 से 12, शिशु लिंगानुपात 9 से 2, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, अनुसूची याद रखिए 907। अब अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951। ये आप ट्रिक मत बनाइए, मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ लिंक करने में विश्वास करता हूँ। आप लिंक करके पढ़िए, हमेशा याद रखें। यही उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर जो कि आपको पता होगी, नहीं है तो हम बता रहे हैं। इसी क्रम में इसको भी समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.22%। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% थी। उत्तर प्रदेश की पूछे जाने वाले राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें, ये आपको चारों सीटें पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, यूपी की विधानसभा सीटें कितनी हैं और विधान परिषद सीटें कितनी हैं। तो यूपी की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, राज्य विधानसभा सीटें, राज्य विधानसभा सीटें, लोकसभा विधान परिषद, विधान परिषद। लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं आपकी 80। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं आपकी 31। राज्य विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आपकी 403 और विधान परिषद सीटें हैं आपकी 100। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे वो 1 से 4 में संविधान संशोधन के द्वारा अब समाप्त कर दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो क्या है, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। इन 4 पॉइंट्स को समझते हुए फिर हम आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है और कुछ इसमें परिवर्तन भी हुआ। उत्तर प्रदेश PCS में शायद मुझे जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 2018 में पूछा गया सवाल कि भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। ध्यान से, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI और सड़कों की लंबाई, इन दोनों में ही अब महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर हो गया है और उत्तर प्रदेश नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था, तो ये महाराष्ट्र हो गया है NHAI और सड़कों की लंबाई दोनों। कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की, साक्षरता लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए। कुल साक्षरता दर
उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, एक बस आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की टोटल या कुल साक्षरता दर कितनी है, 67% इसका जो पॉइंट वाला है आप अराउंड में याद रखिए, आप उसके चक्कर मत पड़िए, पॉइंट में आप कभी नहीं भूलेंगे। कुल साक्षरता दर 67, पुरुष की 10% बढ़ा दीजिए 77%, महिला की साक्षरता दर 10% कम कर दीजिए, किस में, कुल साक्षरता दर में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर में आप पुरुषों की साक्षरता दर 10 बढ़ा दीजिए 77, महिलाओं की साक्षरता दर में 10 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 57। लिख लीजिए, लिख देते हैं, आपको भूल जाओगे। और ये यूपी की बात कर रहे हैं। पुरुष साक्षरता दर 10 बढ़ा दीजिए 77%, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 57%। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 77% और शहरी 22%। बस आप इतना याद रखिए, इतना काफ़ी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किन किन फसलों में और किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश भारत में कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान रखता है। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश आलू में प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में। गन्ना में प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश आम में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं हैं। बैंक शाखाओं में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा रेल मार्ग नेटवर्किंग में प्रथम स्थान रखता है। तो रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, सभी राज्यों से ज़्यादा भारत में रेल मार्ग में प्रथम स्थान रखता है। आपकी जानकारी की वैसे पूछा नहीं जाएगा, बता दें तो ये 9077 किलोमीटर 9077 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्किंग रेल मार्ग है। जनसंख्या में पता ही है आपको कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। अब आपका क्या बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में सामान्य परिचय के तौर पर। अब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु है, तो ये आप उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों को समझ लीजिए, प्रतीकों को समझ लीजिए। यूपी के राजकीय प्रतीक जैसे राजकीय चिन्ह आपको पता होगा कि एक व्रत, तो मछलियां तो हम बना नहीं पाएंगे,
और आप इनको मान लीजिए। दो मछलियाँ, एक तीर धनुष, ये आपका क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। एक व्रत, दो मछली, एक तीर धनुष। एक व्रत, दो मछली और एक तीर धनुष। ये आपका प्रतीक चिन्ह, राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु इसी तरह है आपका। राजकीय पशु, राजकीय पशु 12 सिंगा, जो कि आपने देखा भी होगा चिड़ियाघरों में। उसके सींग में सींग निकले होते हैं और दोनों तरफ 6-6 सींग होते हैं, इसलिए इसको 12 सिंगे कहा जाता है। उसमें शाखाएं होती हैं, सींगों में सींग निकले हुए होते हैं, 12 सिंगा। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प आपका टेसु, या इसको पलाश भी कहते हैं। और पलाश का फूल आपने देखा होगा, बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत। टेसु या पलाश जिसे कहते हैं। तो ये राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी सारस। सारस तो देखा ही होगा, लंबा होता है सारस, या इसको क्रॉन्च। और दोनों ही नाम याद रखिए, दोनों ही नाम से पूछा जाता है राजकीय पक्षी, सारस या क्रॉन्च। राजकीय खेल, राजकीय खेल आपका हॉकी, राजकीय खेल हॉकी। राजकीय भाषा, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा, राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा। और राजकीय भाषा, ये आपकी राजकीय भाषा 1989 तक हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की है आपकी उर्दू। कौन सी है? द्वितीय राजकीय भाषा आपकी है उर्दू। और ये द्वितीय राजकीय भाषा को कब जोड़ा गया? 1989 में। 1989 तक उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा सिर्फ हिंदी थी, लेकिन 1989 के बाद एक संशोधन के तहत द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर उर्दू को जोड़ा गया। इसी के साथ आपको यूपी के नामों का सफ़र कराते हैं। यूपी का नाम जो आज आप उत्तर प्रदेश जानते हैं वर्तमान में, ये पहले कभी किसी और नाम से जाना जाता था, और किस सन में जाना जाता था। तो इस बात को समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में है और इससे पहले यह किस नाम से जाना जाता था। तो 1836 से 1877 तक, 1836 से 1877 तक ये उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता है। उत्तर
उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 से 1837 तक, 1877 से 1877 से 1937 तक, 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा के नाम से जाना जाता था। अवध एवं आगरा के नाम से जाना जाता था। और 1937 से 1937 से 1950 तक, 1937 से 1950 तक ये जाना गया आपका संयुक्त प्रांत के नाम से। संयुक्त प्रांत। और 1950 से अब तक, 1950 से अब तक जो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश। 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। 1936 से 1977 तक उत्तर पश्चिम प्रांत, 1977 से 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा, 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा, 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत, 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश। इतने फैक्ट, इतने पॉइंट को आप उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में याद रखिए। इसी के साथ आपको कुछ वर्तमान राजधानियाँ और उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ, जो पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में अभी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। कहाँ थी? आगरा। यूपी की राजधानी। 1858 में आगरा थी। और 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था। इलाहाबाद कहाँ थी? इलाहाबाद। और 1921 से अब तक कहाँ है? लखनऊ। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, याद हो जाएंगे। 1800 उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सबसे पहले 1858 आगरा, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, 1921 से अब तक लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं, ये भी पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानियों को, उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां हैं, अलग अलग क्रम में हम आपको बताते हैं। जैसे आपकी विधायी राजधानी, विधायी राजधानी, इसके बाद आपकी प्रशासनिक राजधानी,
प्रशासनिक राजधानी। और आपकी औद्योगिक या आर्थिक राजधानी। औद्योगिक आर्थिक राजधानी। और आपकी एक और लिखूंगा मैं, धार्मिक राजधानी। उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया। तो विधायी राजधानी कौन सी है? प्रयागराज। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट बना, उच्च न्यायालय बना। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी प्रयागराज। प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्यों? प्रशासन चलता है यहीं से। औद्योगिक या आर्थिक राजधानी कानपुर, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। धार्मिक राजधानी, देवियों का धर्म का शहर भी कहा जाता है, वाराणसी। वाराणसी। उत्तर प्रदेश में ये भी आपसे पूछा गया सवाल है, यूपी में कुल नगर निगम, यूपी में कुल नगर निगम कितने हैं? कुल नगर निगम 17। और अभी जो 17वां नगर निगम बना आपका नया, वो कौन सा है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर। उसके बाद यूपी के आपके कुल मंडल, यूपी में वर्तमान में 18 मंडल हैं। और ये अभी आपका नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। उसके बाद जिले, वर्तमान जिले 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुख्यतः सवाल पूछा जाने वाला वो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय। उत्तर प्रदेश के यूपी के महत्वपूर्ण मुख्यालय। आपको हम 75 जिलों के 75 मुख्यालय नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट मुख्यालय बताएंगे। यहाँ से अभी तक आपका कोई सवाल ना बाहर गया और ना जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता। अगर आपको रटने वाली आदत है तो आपके पास गूगल है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें 75 ज़िले लिखे हुए हैं और उनके मुख्यालय आप लिखते रहिए, रटते रहिए। यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और एग्ज़ाम के अनुसार कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया और क्या पूछा जाने की संभावना है। सिर्फ उन्हीं ज़िलों के मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। कानपुर नगर, मैं 10-12 डिस्ट्रिक्ट लिखूंगा और आपको बता दूंगा, याद भी हो जाएंगे। कानपुर देहात,
कानपुर नगर, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, जालौन, जालौन, फर्रुखाबाद, 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 सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर सॉरी कुशीनगर। ये सिर्फ वो ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं और अलग हैं, वरना ज़्यादातर मुख्यालय वही हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जैसे इटावा का मुख्यालय इटावा है, इस तरीके से औरैया का औरैया है, तो इस तरीके से मैनपुरी का मैनपुरी है, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद है, आगरा का आगरा है। इसलिए आप सभी डिस्ट्रिक्ट और मुख्यालय रटते नहीं बैठना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो अभी तक पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावना है। अम्बेडकर नगर सॉरी अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, याद करिए सोनभद्र मेरे साथ। सबसे दक्षिणी जिला कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4। कौन कौन से? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ आपका है कौशाम्बी, और अमेठी। और अमेठी। कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर नगर। कानपुर नगर। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अकबरपुर माती। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। बस ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। अकबरपुर। तो हमेशा याद रखिए अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, जबकि कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। जबकि कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। नोएडा। जालौन का मुख्यालय उरई। जालौन का मुख्यालय उरई। फर्रुखाबाद का फतेहाबाद। फर्रुखाबाद का फतेहाबाद नहीं सॉरी फतेहगढ़। फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। और ये पूछा गया कूट में पीसीएस में नौगढ़। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, ये भी पूछा गया पडरौना। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय
खलीलाबाद, संत कबीर का नगर का खलीलाबाद, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज, कौशाम्बी का मुख्यालय मंजनपुर, और आपका अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। इतने मुख्यालय आप याद रखें, मेरे साथ एक बार दोहराइए, आपको याद हो जाएंगे। दोहराइए। कानपुर नगर कानपुर देहात का अकबरपुर माती, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जालौन उरई, फरक्काबाद फतेहगढ़, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, कुशीनगर पडरौना, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सोनभद्र रावर्ट्सगंज, अमेठी गौरीगंज, कौशाम्बी मंजनपुर। कोई रह तो नहीं गया फ्रेंड्स? ओके। अब आपको लास्ट और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सामान्य परिचय में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य। फिर से लिख देते हैं। एवं लोक नृत्य, लोकगीत एवं लोक नृत्य। तो आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को 5 अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको हम अलग तरीके से बताएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, ये जो यहाँ से लेकर ये और ये एरिया और ये वाला ये कट, अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों ये कट रहा है। ये कट बस ये और ये बात ये वाला
और ये वाला। तो ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये कहलाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या ब्रजभूमि। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि। ये वाला भाग आपका अवध का क्षेत्र है, अवध। ये वाला क्षेत्र आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में आपका जालौन, जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। आपके बुंदेलखंड में इतने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। बुंदेलखंड में आपके 3, 4, 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो बुंदेलखंड में आपको जितने भी लोक नृत्य या लोकगीत गाए जाते हैं, तो इन या तो महोबा या चित्रकूट से, हमीरपुर से, ललितपुर से, झांसी, जालौन से पूछा जाए या बुंदेलखंड से पूछा जाए, तो आपको बता देना है कि आला, पाईडंडा, सैरा, कार्तिक गीत, दीपावली और राई। और यहाँ की जो जनजाति होती है सोनभद्र की थारू जनजाति, वो दीपावली को शौक के रूप में मनाती। तो ये उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं, सबसे मुख्य लोक नृत्य है यहाँ का आल्हा, पाईडंडा, पाईडंडा, सैरा, सैरा, कार्तिक गीत, कार्तिक गीत और आपका राई, डंडा, दीपावली। ये सारे लोक नृत्य जो है वो आपके बुंदेलखंड के हैं। पूर्वांचल का मुख्यतः आपका पूछा जाता है बिरहा। अवध का आपका मुख्यतः पूछा जाता है कजरी या कर्मा। कजरी, कर्मा। और कजरी का मुख्य क्षेत्र आपका ये रहा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये आपके कजरी के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ पर कजरी मुख्य क्षेत्र, ये कजरी के मुख्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कजरी लोक नृत्य गाया जाता है। इधर आपका चरकुला, ब्रजभूमि में रसिया, ब्रजभूमि में रसिया। अब इनको ध्यान कैसे रख पाएंगे कि आपको एक मोटा माटा आइडिया अलग अलग करके डिवाइड कर दिया कि जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बुंदेलखंड के, वहाँ पर आल्हा, पाईडंडा, सैरा, कार्तिक गीत, राई, दीपावली अगर पूछा जाए कि पूछा जाए जैसे कि बिरहा, बिरहा लोक नृत्य कहाँ नहीं गाया जाता? आगरा, झांसी, बलिया और मैनपुरी। तो आप साफ बता देंगे क्योंकि मैनपुरी, आगरा, जालौन ये सारे डिस्ट्रिक्ट पूर्वांचल के हैं ही नहीं, पूर्वांचल में आते ही नहीं हैं।
पूर्वांचल में कौन आता है? वही आपका बलिया, देवरिया, चंदौली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पूर्वांचल में आते हैं। और पूर्वांचल में कौन सा लोक नृत्य आ जाता है? बिरहा। तो इस तरीके से आपको पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं रखने पड़ेंगे और आपको ये पता भी चल पाएगा आसानी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने कट किया था जौनपुर वाला हिस्सा है, ये बताया था, ये जौनपुर, और यहाँ पर आपका है गाया जाता है चौरसिया लोक नृत्य। और आपका यहाँ पे आपका गाया जाता है नटवरी लोकगीत। और आपका ये वाले क्षेत्र में यहाँ पे गाया जाता है शामली, मेरठ, यहाँ आपका चरकुला। चरकुला भी किसका? ब्रजभूमि का है चरकुला। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। ब्रजभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रसिया। अवध का क्षेत्र कजरी या कर्मा, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का बिरहा। जबकि कजरी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बुंदेलखंड के कितने ज़िले? जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। कौन कौन सा लोक नृत्य? आला, पाईडंडा, सैरा, कार्तिकी, दीपावली और राई। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, लठमार होली। लठमार होली बरसाने में। लठमार होली बरसाना, मथुरा। बस ये आपके उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय था, जो आपके सामने बड़े सरल और सहजता के साथ आपसे रखने का प्रयास किया। आप इसको पहले इत्मीनान से, ध्यान से, कान खोलकर आराम से समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ से कम 20-25 सवाल आपके पूछे गए हैं। अगर आप PCA समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश में विभिन्न परीक्षाओं में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। लोक नृत्य से, लोकगीत से, जिलों से, उत्तरी पश्चिमी जिलों से, पूर्वी जिलों से, पश्चिमी जिलों से, उनकी इस पर सीमाओं से, मुख्यालय से, अदर डिफरेंट तरीके से सवाल पूछे गए हैं। जितना भी हमने आपसे यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय रखने का प्रयास किया है, इसको आप पहली बार में देखिए, समझिए। उसके बाद इसको आप नोट्स बना लीजिए और पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट होने के बाद पूरा यूपी का सिलेबस जो है वो पूरा आपको पढ़ाने के बाद हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। कोशिश करेंगे उससे पहले ही कुछ पोर्शन जो कंप्लीट हो जाएगा उसका PDF 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का आपको दे दिया जाएगा। उस PDF को आप आराम से पढ़ते रहिए और अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है दोस्त, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता रखिए, पानी को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है। और जल को जिस तरह हम लापरवाही के साथ देख रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिएगा कि जो भी दार्शनिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो 2045 में तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए ही होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हम लोग चाहें, सजग हो जाएं, पेड़ पौधों को लगाएं और पानी को कम से कम बर्बाद करें और एकत्रित करें, तो निश्चित तौर पर इस समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको इसी के बाद उत्तर प्रदेश का अन्य टॉपिक लेकर आएंगे और इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरा उत्तर प्रदेश का GS आपको
कम्प्लीटली पढ़ाएंगे, PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूटी के साथ अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप पढ़ें, आराम से उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।